बता दीजिएगा सबसे पहले आप। मेरा नाम मुकेश कुमार है, एज 24, यहीं का रहने वाला हूँ, सिंगरौली का। अच्छा। उस दिन आया था तो उस दिन मेरे को काफ़ी पेन था। हाँ। तो अभी जो पहले जब पहला दिन आया था तो उस दिन जो था मतलब सब कुछ डिसलोकेट टाइप से था। चेस्ट अच्छा। एक ऊपर एक नीचे था, अच्छा। लेवल का पोजीशन इधर था। तो उस दिन ये ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट करने के बाद जो है काफ़ी मतलब उसके बाद से भूख भूख भी लगने लगा, नींद भी आ गई। मतलब आराम मिला आपको हाँ, ट्रीटमेंट के पहले बाद? से रिलीफ मिला। तो अब जो है दोबारा फिर जो 1 वीक के बाद इन्होंने बुलाया था, बैक में जो था बता रही थी कि वो जम गया है, वहाँ पे मांस जम चुका है। मतलब डॉक्टर बोला आपको ये बात कि हम जब बोले आपका होता है? हाँ ठीक। हॉस्पिटल से दिखा के आया था तो उन्होंने बोला कि जो है मतलब माइनर सा कुछ है जिसकी वजह से वो बोला, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। दवा मैंने ऑलरेडी 1 मंथ से खा के देखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मांस जमा हुआ है, इसलिए वहाँ पे वो मूवमेंट नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने पहले दिन उसको अलग किया और आज बोल रहे हैं कि फिर से उसको वापस से वहाँ पे जॉइंट उसको दिया। मतलब आपको आराम है पहले से आराम? हाँ। ठीक है। आप अब ये बताइए भैया, कहाँ मतलब इलाज करवाएं आप अभी? मतलब वहीं करवाएं कि और हाँ, कहीं? मैक्सिमम हॉस्पिटल में करेंगे अभी तक। वहाँ पे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला, 1 मंथ तक का कोर्स था। तो 1 मंथ कोर्स चला तो रिलीफ। अच्छा। अच्छा, आप बता दीजिए मतलब कि आपको क्या लग रहा है इसके बारे में प्रॉब्लम? इस बीमारी को मैक्सिमम हम लोग बोलते हैं फ्रोजन, माने मूवमेंट कम होने के कारण उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसलिए उसमें एक तरह का स्वैप बन जाता है, तो वो पकड़ लेता है। तो हिंजेस हमने सारे खोल दिए हैं, मूवमेंट को क्लियर कर दिया है। अब रह गया जिस न्यूरो में, उसमें न्यूरो रहता है, न्यूरो में प्रेशर जाने से मूवमेंट होता है, तो उस न्यूरो में अब मेडिटेशन आ गया है, आज के दिन शिफ्ट करना है। तो अब लिफ्टेशन ज़्यादा होने लगेगा, तो ये ज़्यादा थोड़ा चलेगा, वार्म अप करेगा, फिट हो जाएगा। और कौन बात, दवा खाना मना कर दिया, दवा नहीं खाएगा, खाना खाएगा, सोएगा, बैठेगा, नेचुरल ढंग से लाइफ को जिएगा। लाइफ जीने के लिए होता है, लाइफ दारू पीने के लिए नहीं होता है। वो तो दवाई मतलब दारू पीना हो गया, दारू पिला कर इसको ठीक नहीं करना है, बॉडी को ठीक करना। इसलिए हम बोलते हैं कपड़ा खोल दे बेटा, और हम तुम्हारा शरीर देखेंगे। हम कपड़ा आदमी हैं, ये मेरे फ्रेंड हैं, ये कई बार आए गए हैं, बात समझ में आना, ये फादर हैं इनके। तो ये इनका ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत दिन बेचारा घूम फिर करके जो करना था कर लिया, उसके बाद में मेरे पास आया। तो ये पहला स्टेज खत्म हो गया, दूसरे स्टेज पे पहला ट्रीटमेंट हो चुका है, दूसरा ट्रीटमेंट आज ज़्यादा फ्री हो जाएगा, 3-4 बार में खत्म हो जाता है। ये नया एज का लड़का है, बहुत जल्दी फंक्शन है, हीट टेम्परेचर ठीक है, फ्री हो जाए। ठीक ना? ठीक। मेरे YouTube के प्रिय दर्शकों, आप सबको ससम्मान मेरा प्रणाम। मैं एक मजदूर आदमी, सूट बूट टाई में तो नहीं रहता भाई, अब वक्त नहीं मिलता कि वैसे दाढ़ी भी बना लें। एक आर्टिस्ट छेनी हथौड़ी से काम करता है, वो बेचारा गंदा रहता ही है। तो आपको मेरा चेहरा बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ये तो बात मान लो, और वो उसमें हम जाते भी नहीं है। कर्म कैसा किया, कर्म की सुंदरता कैसी है, कर्म कितना सुंदर है, इस विषय पर चेहरे की आकृति तय की जाती है। तो मैं विकृत आदमी हूँ भाई। देखो, ये रीवा का मेरा एक पेशेंट है जो दूसरी बार है। फर्स्ट डे आया था तो उसका गला घुमाने में बहुत प्रॉब्लम था, झुक नहीं पा रहा था, ब्रिज में भी प्रॉब्लम था, ये बात वो नहीं जानता था। प्राण तंतु उसके उतने खुले से नहीं थे, इसलिए उसका प्राण आयाम और प्राण प्रतिष्ठा दोनों जो था अलग अलग था। मैंने पहले दिन काम किया, बहुत पुराने मेरे एक पेशेंट हैं सुभाष सिंह, चुरहट के, उन्होंने पंडित जी को बताया था। अब ये बहुत दिन से प्रोग्राम बना रहे थे, बनाते बनाते मेरे यहाँ तक आ पहुँचे।
तो अब की वक्त वो 3 आदमी आए थे, उसमें मूल आदमी जो था वो भी आता, मूल माने सुभाष सिंह से कनेक्टेड आदमी वो भी आता। तो पहले दिन का हम रिपोर्ट लिए, हमारा काम है जो काम करते हैं उसमें जो हम काम किए हैं उसका फल क्या मिला, वहां से कहां तक काम करना है, उस काम का कितना फल बढ़ा, प्रकृति से कितना वो संलग्न हो गया, प्राकृतिक ढंग का हो गया, अब उस पर ज़्यादा थॉट उसको नहीं डालना, जितना वो छोड़ता जाएगा वो नेचुरल होता जाएगा। नेचुरल मैंने व्यवहारिक, उस पर आपका कोई कमांड नहीं होता, वो उसका सॉफ्टवेयर अलग होता है, वो उस सॉफ्टवेयर में अप टू डेट हो जाता है। आप चलते रहते हैं, गोबर है सामने, पैर उठ जाएगा, उधर चला जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है भाई, आपका सेंसेशन वर्क करता है। खाना आ गया, मुंह में डाल दिया, मुंह को किस कड़े चीज को किस दांत से चबाना है, सॉफ्ट को किस दांत से चबाना है, काटना कहाँ है, अब ये तय करेगा मुंह। तो ये हो गया नेचुरल, व्यवहार के ऊपर निर्भर है। उसी तरह इस आदमी का बैक का पूरा बोन फूला हुआ था। हमने कहा कि भाई है तो दुलारा प्यारा लड़का और धनाढ़ घर का लड़का है, ऐसा कुछ है नहीं कि वो बड़ा लोड उठाता होगा, क्या करता होगा, लेकिन कुदरत किसी चीज को छोड़ती नहीं है। एक पलक बंद हुआ, फॉल्ट हुआ और बॉडी में एरर आया, और एरर को अब धो के चलना होगा, क्योंकि तुम प्रकृति से खिलवाड़ किए। वही बात इसके साथ भी हुआ। मेरा काम तो बॉडी को नापना है, देखना है, समझना है। पूछा मूलाधार के बारे में, वो कुछ नहीं बोल पाया कि भाई मूल किसको कहते हैं। फिर मूल के बारे में मैंने बताया कि देखो तुम मूल ही हो। अगर किसी पौध का जड़ खराब हो जाए तो पौध ठीक रहेगा क्या? बोला नहीं। तो उसको फल, डाल, शाख, पात से क्या लेना देना? मूल तो सब जगह रस देता है, पोषण करता है, पालता है, समय के साथ रिएक्ट करता है, फल फूल पत्ते हर चीज को आगे बढ़ाता है, उसे रिसीड करता है, स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। मूल का ये काम है, और ये मूल फादर का दिया हुआ होता है, जिसको बीज बोलते हैं। धरती तो है, अब बीज क्या डाली तूने? जो बीज डाला वो हुआ, तो उस बीज का ही मूल होगा और उस बीज का ही पौध होगा। तो तुम बीज हो। प्रकृति अलग है, प्रकृति पोषण करती है, मां को प्रकृति बोलते हैं। तो प्रकृति पोषण करती है, सृजन करती है, विनाश करती है, सब कुछ। तीनों देवता उसी में बसते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो प्रकृति में बसते हैं। लेकिन बीज निर्धारण है और वो तुम्हारा फादर है। तो मूल फादर का होता है। फिर उसको बनाया। पहला दिन तो वो थोड़ा सामा सा बोला, बहुत हमको कष्ट हुआ। बोले कष्ट नहीं हुआ, इतना बॉडी को तुमने टॉर्चर किया इसलिए वो कड़ा हो गया। तो आज कड़े को खोलना है तो उतना कड़ा से ऊपर का कड़ा अगर प्रेस करेंगे तब ना खुलेगा। ने भाई गांठ है, तो गांठ खुल गया। अब की परी आया तो बोला, मुस्कुरा के बोल रहा है कि नहीं, पहले से तो मेरा कमर तो एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। और ये भाई एक दिन में कमर तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो जान के मैं हैरत में फंस गया। कमर में ही सारा पेट और आगे का सारा इंजन लगा होता है मेरे भाई। कमर 2 पार्ट है, पैर के तरफ आने वाला एक पार्ट और सिर के तरफ जाने वाला 2 पार्ट। इसी के बीच में मूल है, और मूल रस डिस्ट्रीब्यूट करता है, पोषण करता है, सृजन करता है प्रकृति में आ जाने के बाद।
और उसी को कहते हैं लाइफ, जिंदगी। तो तुमको पहले दिन तुमको कमर दर्द से निजात मिल गया, ये तो मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ भाई। बहुत 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 धन्यवाद। तुमने क्या बता दिया, मैंने एक दिन काम किया, 1 घंटा काम किया, मतलब 1 घंटे काम को तुमने बता दिया, बाप रे बाप, बहुत बड़ा अवार्ड है। फिर गले का काम था, क्योंकि गले को हमने पूरा ढंग से छुआ नहीं था, वहाँ से ब्रेन का न्यूरॉन होता है और दोनों शोल्डर के बीच से वो जुड़ता है मिडिल बोन से। तो मिडिल बोन का तो थोड़ा रूट बना दिया, लूज हो गया बहुत जल्दी, क्योंकि उसको वर्क हार्ड वर्क नहीं, लूज हो गया, उसमें रस पानी भी आ गया। रस पानी का मतलब हुआ हवा और पानी, इसलिए स्पॉन्जेशन बढ़ गया। मैंने फिर दोबारा काम किया, पूरा घुमा के दिखाया, बोला आप एकदम करी पे क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ टानता है, बोले कि ये हार्ड है, जब इतना गल जाएगा तो इसका लेयर है, कई लेयर में, तो लेयर को ब्रेक कर देंगे, फिर और हल्का हो जाएगा। एक दिन में नहीं गुटक सकते, स्वास्थ्य कई समय में लेकर के गुटकना पड़ता है बाबू। तुमने बर्बाद भी कई समय, लंबे समय में किया है, थोड़ा समय लगेगा। और वो आया भी देर से था, हम उसको बोले थे नज़दीक के आदमी और रीवा के आदमी वहाँ करके जल्दी जल्दी करा लोगे 1-1 हफ्ता पे, तो वो आदमी 1 महीना पे आया, तो 1 महीना पे आया, तो 1 महीना में 3 हफ्ते तो बेकार चले गए। और इस बीच में वो कहीं लोड लगाया, स्लिप किया, थोड़ा एरर आ गया, तो उसको उतना दिन भुगतना पड़ा। ये एक्सेप्ट किया। चलो, उसके बाद मैंने उनके 2 रोगी और देखे, 2 रोगी को खोला। एक को फ्रोजन था, पूरे बॉडी में फ्रोजन हो गया। फ्रोजन का मतलब हुआ मल निष्कास नहीं होगा, और जो शरीर में चीज रह जाएगा वो लोड हो जाएगा, बॉडी बहुत फूल जाएगी, बहुत हेवी हो जाएगी। तो फ्रोजन था, तो फ्रोजन थोड़ा बुला तो सॉफ्ट लगा, ऐसे ऐसे हिला हिला करके हाथ को ऊपर ले गया, नीचे ले आया, दाएं ले गया, बाएं ले गया। बोला कैसा लग रहा था, एकदम जकड़ा जकड़ा सा। अभी तो एकदम फ्री फ्री सा लग रहा है, थोड़ा सा हिलाते हैं तो ज्यादा सा हिलता है। हम बोले पेट हिलने लगा, पेट तो कड़ा था, एकदम हिलने लगा। हम बोले बेटा खुशी इतना अच्छा नहीं होता, इसको व्यवहारिक ढंग से उपयोग करके आना, तो अगले बार तुमको इससे भी बढ़िया शरीर देंगे। पानी वानी पिया। फिर तीसरा वाले को देखा, तो वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टिकेटेड आदमी था, उसका भी काम किया। काम करने के बाद पूछा, पूछने पर बोला कि हाँ अच्छा लगा, हम तो बहुत दिन से आपके नाम सुनते हैं, सुभाष सिंह के ज़माने से। हम बोले चलो भाई, सुभाष सिंह के ज़माने से सुनते हो, बहुत बड़ी बात। वो हम जब नौकरी वोकरी करते थे, आज से 17-18 साल पहले की बात है, कि उनकी माँ का घुटना चेंज होना था। बोले हाँ, लेकिन आज तक तो वो चलती है, घुटने उठने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम बोले ये आप बोल रहे हो, अब हम तो देखे भी नहीं उनको। वो आती हैं तो कहती हैं कि गेहूं और चावल इतना दान देंगे। हम बोले दान वान की जरूरत नहीं भाई, आप प्यार दिया कीजिए, एतबार दिया कीजिए, अपने बदन को संवार दिया कीजिए। अब हमको देने का क्या जरूरत है, देना है आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। बोले नहीं बाबा, आपने हमको दिया और हमने उसको उपयोग में लिया। तो ये उनकी माँ का व्यवहार है, हम उसके कायल हैं। वो जहाँ भी हैं उनको मेरा 100 बार प्रणाम है। मैं जब नौकरी में था, ड्यूटी में से गाड़ी पर लेके आना, काम कराना, ड्यूटी में छोड़ना, क्या बात था। इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा विश्वास, भाई मैं इसी का कायल हूं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कभी कभी उनकी बातों को सुन के लगता है कि वो कुछ अधिक नहीं सोचते क्या। एक कारीगर को इतना बड़ा सोचने का काम है। बोला अरे आप कारीगर नहीं भाई, आप बोलते हो कारीगर है, कारीगर कौन चीज है।
तो सूट बूट टाई पहन लेने से कोई बड़ा आदमी हो जाता है। आप मेडिकल के बड़े आदमी हैं, अरे भाई ये सर्टिफिकेट तो बहुत कागज उगज पर लिख के लोग देते हैं, आप तो बिना कागज के दे दिए। बोले ये बात आपका बहुत चर्चित बात है, ये सब लोग बोलता है। हाँ, आपका व्यवहार अच्छा है, आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार के कोई व्यक्ति हैं, और आता है और वो घर में आता है जैसे लगता है, वो चिकित्सा में आता है ऐसा नहीं लगता, और नहा धोआ करके साफ होकर के साफ सुथरा होकर हम चला जाता है। तो ये तो आपकी सर्वसुलभ साधना है, आपने साधना की। मैं बहुत प्लीज हूं, और मैं इन भावों का कायल हूं, मैं इन भावों का कायल हूं, और मेरे कामों में लोगों के समझ का क्या करिश्मा है। मैं इस पर बार बार सोचता हूं। बोलते हैं कि आप कोई दवाई देते नहीं, बस बोलते हैं कि कभी ये खाओ कभी वो खाओ, कभी ऐसे रहो कभी वैसे रहो, जमीन पे सो, जमीन मिट्टी लगा लो, पानी इतना देर लिया करो, पानी पीना है तो घड़े में ही पानी पिया करो, जाड़ा गर्मी बरसात तीनों में पियो। आपका ये सब व्यवहारिक बात समझ में नहीं आता कि चिकित्सा से इसका क्या लगाव है। हाँ, आपकी सूचना बड़े सटीक होते हैं, कभी जब शंका होता है तो आप दलील भी दे देते हो, वो दलील जनरल लोगों नहीं देते। जनरल लोगों में वो क्षमता नहीं है कि वो उस तरह से दलील देते हैं जैसे आप दलील देते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, और लोग मेरे मुंह पे सराहना करते हैं, बाहर में शिकायत करते हैं। अब ये मैं नहीं जानता भाई, लेकिन यहाँ आकर के मुझे सर्टिफिकेट जरूर दे जाते हैं। मैं उनको शरीर देता हूँ, वो सर्टिफिकेट दे जाते हैं। आप सबों का मैं कायल हूं। जब आपकी जिंदगी में मेरा जरूरत हो, एक ही गलती है मुझ में, मैं कभी कभी किसी एक स्थान पर जाता हूं, वहां उस एरिया के सारे लोग जुटते हैं, अब मैं कहां कहां जाऊंगा जा नहीं पाता। और जब घर पे रहता हूं तो घर के हिसाब से काम करता हूं, बाहर रहता हूं तो बाहर के हिसाब से काम करता हूं, उसी तरह अपने बॉडी को एडजस्ट भी करता हूं। और मुझे मजा बाहर तो तब आता है जब मैं जमीन पे सोता हूं और मेरे साथ पूरे परिवार जमीन पर सोते हैं, कुछ बाहर के लोग भी आकर सोते हैं। अरे भाई क्या बात है, धन समृद्धि सब कुछ रखते हुए जमीन पर बैठ के खाना खाना, क्या बात है इन सोचों का। मैं उसके बारे में सोचता हूं कि जिंदगी भर बैठ करके गद्दे पर खाया, टांग लटका खाया, आज जमीन पर बैठ के खा रहा है, बोल रहा है कि बहुत अच्छा लगा, आज के बाद मैं ऐसे ही खाऊंगा, ऐसे ही सोऊंगा। आपके साथ सोने से कोई बीमारी ही नहीं हुई मुझे, आपके साथ चलने से मुझे बड़ा आनंद आया, और जो चीज देख रहे थे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। तो ये सब विचार हैं लोगों के। अब मेरा तो व्यवहारिक जीवन है भाई, वो वही एक ही जीवन है जिस जीवन को हम चलते हैं। इसलिए आप सबों को मेरा शत शत नमन। आप मेरे भाई हो, आप मेरे बाप, आप मेरे पुण्य हो, आप मेरे पाप। आप दे सकते हो वरदान और दे सकते हो श्राप। भाई श्राप दोगे तब भी मैं कायल हूं, और वरदान दोगे तब भी मैं कायल हूं। कायल हूं आपका। और जैसे कोई पी करके नशे में रहता है ना, वैसे आपकी बातों को सुनकर, आपके भावों को देखकर मैं कायल रहता हूं। आप लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया, मेरा उम्र अब बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी मैं देने के काबिल हूं, ये ईश्वर की कृपा है।
ईश्वर ने मेरे हाथ में ये हुनर डाली है और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं दरिद्र नहीं हूं, आज भी दे सकता हूं। भाई उम्र होने पर तो घर में ही परेशान हो जाता है आदमी, आप जहान में हो। ये बात मेरी बीवी कहती है कि तुम गलत कभी कभी चिंतन में फंस जाते हो। तुम जैसा कौन है जी, सवेरे से शाम तक किसी की जिंदगी लौटाते हो, किसी की जिंदगी के साथ आप अच्छे कर्म करते हो और वो देता है वही श्रम खाते हो। तुम बाल बच्चों का तो खाते नहीं। तुमको चाहिए क्या? जमीन में सोना है, न गद्दा चाहिए, न तोशक चाहिए, न चादर चाहिए। खाने को बस एक बर्तन है और बर्तन में खा लेना है, जमीन पे बोरा बिछा कर बैठ लेना है। तुम चिंतित किस बात से हो? तुम्हारा बच ही बहुत जाएगा। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। आप